तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12 मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि चैप्टर 3 आव्यू का है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको आव्यू की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और पिछले 5 साल के बोर्ड एग्जाम में जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उठाए गए थे वो सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिए हुए हैं और जो नए एनसीईआरटी है उस एनसीईआरटी के मेन जो उदाहरण हैं जो इंपॉर्टेंट हैं उन उदाहरण को भी हम लिए हुए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे ये सभी इंपॉर्टेंट होंगे और सब 1 नंबर में भी जो पूछा जाएगा उसको भी लिए हैं और जो 5 नंबर में पूछा जाएगा, 8 नंबर में पूछा जाएगा, उन सभी क्वेश्चन को हम लिख चुके हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और सभी क्वेश्चन को हम बताते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है दिया है, यदि 2x माइनस वाई 2 और x प्लस 2y 3, ये आव्यू में इतना दिया है तो हमें x और y का मान निकालना है। तो x y का मान निकालना है, ये 2 नंबर या फिर विकल्प में आपसे पूछ सकता है। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आप जिसे मान लो सॉल्व में आएगा तो आप इसे पहले उतारिएगा। पहले क्या करना है, उतारिएगा। तो आप इसे उतार लीजिएगा। उतारने के बाद आप यहाँ लिखना तुलना करने पर, तुलना करने पर। अगर विकल्प में आएगा तो आप सबसे पीछे या कहीं पर भी इसे करके विकल्प में टिक लगा सकते हैं। तो तुलना करने पर ये देखिए सबसे ऊपर है, इसको बोलते हैं पंक्ति, नहीं इसको स्तंभ बोलेंगे। ये स्तंभ है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, ये पंक्ति है। जो तिरछी है ये पंक्ति है और खड़ा रहता है तो स्तंभ है। तो ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है, पहली पंक्ति का पहला स्तंभ यानी सबसे ऊपर है। अगर स्तंभ पंक्ति में आपको दिक्कत है तो आप सब कुछ छोड़कर ये ऊपर है यहाँ किनारे साइड में, तो इसको लिख लो 2x माइनस वाई और इधर किनारे साइड में इसमें क्या है तो 1 है, तो ये बराबर हो जाएगा इसके, यानी कि ये बराबर होगा इसके और ये बराबर हो जाएगा इसके और 2 बराबर होगा 2 के, 3 बराबर होगा 3 के। अब क्या करिए, इसी को समीकरण 1 मानकर छोड़ दीजिए। अब दूसरा वाला देखिए, इसके बाद ये है x प्लस 2y, x प्लस 2y और दूसरे नंबर पे है, यहाँ पर दूसरे नंबर पे क्या है 3 है, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके हमें निकालना है x और y का मान। देखिए यहाँ पर 2y है, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी 2y हो जाएगा, 2y मैच कर जाएगा, यानी कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, जब लिखना पड़ेगा तो आपको सब अच्छे से लिखना पड़ेगा अन्यथा नंबर भी कट जाएगा, अगर लिखेंगे तो नंबर पूरा मिलेगा। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से करेंगे 2 दूनी 4x हो जाएगा, इसमें 2 से करेंगे 2y होगा, इसमें 2 से करेंगे 2 का नाम 2, पूरे में 2 से करना है। अब इतना करने के बाद ये बन जाएगा समीकरण 3। 1 वाला किस में बदल गया 3 में। अब 2 और 3 को, ये देखिए 2y मिल रहा है और प्लस माइनस में इसका मतलब ये कट रहा है, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को वैसे ही जोड़ दो। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 नहीं 2 और 3 को, समीकरण 2 और 3 को, समीकरण 2 लिखेंगे x प्लस 2y है इक्वल का 3 है और समीकरण 3 कितना है 4x माइनस 2y इक्वल का 2 है। तो ये इससे कट जाएगा, 4 1 हो जाएगा 5x, 3 2 5 होगा, तो ये 5 कट जाएगा, x बराबर कितना आएगा 1 आएगा। x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। x का मान समीकरण 1 2 3 कहीं पर भी रखकर आप y का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान रखिए समीकरण 1 में, तो 2 गुणे x आ गया, तो x के स्थान पे 1 रखेंगे, माइनस का y इक्वल में 1, 2 का नाम 2 होगा, माइनस y इक्वल 1, तो माइनस y इक्वल में 1, 2 को इधर लाएंगे माइनस का 2 हो जाएगा और ये होगा माइनस वाई बराबर -1, ये कट गया और आएगा y बराबर का 1, यानी कि x बराबर भी 1 आया और y बराबर भी कितना आया 1 आया, जो कि काफ़ी आसान थी, आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें दूसरे नंबर की, तो दिया है a बराबर इतना दिया हुआ है, b बराबर इससे, और क्या करना है a और b को जोड़ना है। तो सबसे पहले आप लिखिएगा, बोर्ड में ध्यान दीजिएगा, जब लिखित में आएगा तो आप लिखिएगा दिया है a बराबर, जो दिया है आप इसको लिख लो 2 प्लस i माइनस का i और यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर कितना है 4i है आव्यू के अंदर, और नीचे लिखेंगे b बराबर, लिखेंगे 1 माइनस i 2i है और यहाँ पर 3 है, ये हो गया। जोड़ना है तो a प्लस बी, क्या करेंगे a प्लस बी, तो पहले a वाले को लिख लो 2 प्लस i और माइनस का i है 3 है 4i है, बीच में लगाएंगे प्लस, b के स्थान पर b वाला 1 माइनस i 2i हो गया, फिर कितना है 2i फिर 3 है। इतना कहने के बाद अब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे कैसे, देखिए पहला वाला पहले में जुड़ेगा
तो 2 प्लस आई में जो है ये जुड़ जाएगा, प्लस में 1 माइनस का आई, माइनस आई में 2 आई जुड़ेगा तो माइनस आई में 2 आई जुड़ जाएगा, 3 में 2 आई जुड़ेगा तो 3 प्लस का 2 आई होगा, 4 आई में 3 जुड़ेगा तो 4 आई में 3 को जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ना है। आई से आई कट गया, 2 1 हो जाएगा 3, 2 आई में से 1 आई घटाएंगे तो आएगा आई, ये आपस में जुड़ेगा ही नहीं तो इसको लिख लो 3 प्लस 2 आई, तो ये पंक्ति में है। और आई के बाद यहाँ लिखेंगे 4 आई प्लस का 3, आप व्यू में बंद कर दीजिए, 3 को थोड़ा इस साइड में कर लीजिएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में गुणा भी पूछता है। तो देखिए गुणा क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखिएगा, सॉल्व में दिया है a बराबर और b बराबर को एक बार लिखिएगा, उसके बाद हमसे पूछा क्या है b गुणे a, क्या पूछा है b गुणे a, तो पहले b वाला लिखिएगा 1 3 माइनस 2 5, उसके बाद क्या है a, तो a वाला कितना है 2 4 3 2। अब यहाँ पर पंक्ति गुणे स्तंभ के रूल से इसको हम सॉल्व करेंगे, पंक्ति गुणे स्तंभ के रूल से सॉल्व करना है। ध्यान से सुनिएगा, एरो इशारा कर रहा है कि आगे जाओ और ये एरो इशारा कर रहा है नीचे आना, तो 1 का गुणा 2 में कराओ, तो 1 दुक्के हो जाएगा 2, बीच में चिन्ह लगेगा प्लस का, इसके आगे बढ़ेंगे 3, इसमें आगे बढ़ेंगे 3, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का गुणा इन दोनों में करा दिए, ये आपका बन के तैयार हो गया। अब इसी से अगले में गुणा कराओ, अगले में तो 1 चौके हो जाएगा 4, इसमें भी आप करिए, तो 1 चौके होगा 4, साइड में लिखना है, दूसरा मतलब पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ रेडी करना है। तो आगे बढ़ेंगे 3, आगे बढ़ेंगे 2, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, बीच में प्लस का चिन्ह लग जाएगा, प्लस का 6 आया भी है। अब जो है इसका पहली पंक्ति का नहीं पहले स्तंभ नहीं पंक्ति ही है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में हो गया। अब दूसरी पंक्ति में आएंगे और पहले स्तंभ से कराएंगे, तो ये वाला बनेगा 2 इकन्नम 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो माइनस का 4, आगे बढ़ेंगे 5, आगे बढ़ेंगे 3, पंक्तियाँ 15 होगा जो कि प्लस में 15 है। इसका कराएंगे 2 चौक 8 होगा, आगे बढ़ेंगे 5, आगे बढ़ेंगे 2, 5 दूनी 10 होगा जो कि प्लस का 10 है। ये हो गया आप व्यू के अंदर, जोड़ लो 9 2 11 हो जाएगा, 15 में 4 घटाएंगे तब भी 11 आएगा, 6 4 10 होगा और 10 में से 8 गए 2 आएगा, यानी कि 11 11 10 2, यही इसका गुणा हो जाएगा, यानी कि यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें चौथी नंबर की, तो ये सवाल बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर की कई बार पूछी गई है, ध्यान देना 2 नंबर, क्योंकि सवाल भी छोटी है तो नंबर भी कम रहेगा। दिया है x बराबर इतना दिया है, ये आपका दिया है, तो सबसे पहले आप इसको लिखिएगा, तो x बराबर कितना दिया है 3 2 1 4 इतना हो गया। फिर आपको ये वाला दिया है तो लिखेंगे x प्लस 2i और आप व्यू में है 1 0 माइनस 3 2 इतना है। अब क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, x का मान, तो x के स्थान पर हम इतना रख सकते हैं, तो 3 2 1 4 ये x के स्थान पर हो गया, प्लस में 2i इक्वल का 1 0 माइनस 3 2 ये हो गया। अब उसके बाद हमें y का मान निकालना है, क्या करना है y का मान निकालना है, तो केवल y वाले को बचाइएगा 1 0 माइनस 3 2। अब इस पूरे को उठाकर इधर करिए, आगे प्लस में होगा ये, तो इधर आने के बाद माइनस में, आपको वही रूल यूज करना है जो पक्षांतर करने का रूल होता है, इधर आएगा माइनस में 3 2 1 4 हो गया, इतना किए। 2y बराबर 1 में 3 को घटाइए, 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3, अगला 0 माइनस पीछे का 2 0 माइनस 2, आगे वाला आगे में घटेगा, पीछे वाला पीछे में घटेगा, और यहाँ पर माइनस का 3 पहले से है, माइनस 1 हो जाएगा, ये 2 माइनस 4 2 माइनस 4 हो जाएगा। अब इसको आगे चलिए देखिए, आगे क्या करेंगे इसमें, अब ये देखिए 2y बराबर का ये हो जाएगा माइनस का 4, ये होगा माइनस का 2 माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 2, इतना हो गया। अब उसके बाद आगे क्या करेंगे, 2y इक्वल, सब में से 2 को बाहर ले लो, 2 को कॉमन ले लीजिए, क्या करना है 2 को कॉमन लेना है, तो 2 सब में से निकाल लो, यहाँ पर बचेगा क्या माइनस का 2, 2 दूनी 4 होगा, 2 बाहर गया, ये हो जाएगा 2 का नाम 2, ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस का 1, ये हो गया। तो 2 से 2 आप क्या करिए काट दीजिए, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ साइड में लिखेंगे y बराबर, क्या लिखेंगे y बराबर, अच्छा ये देखो 3 में अगेन माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पर भी 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, ये हो गया y का मान, क्या हो गया y का मान यही हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर अगर हम बात करें जो है 5वें नंबर की, तो 5वें नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने है। x प्लस वाई बराबर दिया है, x माइनस वाई बराबर दिया है, और हमसे जो है पूछा है x और y का मान बताना है। क्या करना है, x और y का मान बताना है। तो सबसे पहले जो दिया है x प्लस वाई को उतारेंगे, x प्लस वाई हो गया। यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है, 5 2 0 9 हो गया। ये हो जाएगा समीकरण एक। क्या करेंगे, समीकरण एक हो जाएगा। अगला लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल का 3 6 0 माइनस 1। ये हो गया समीकरण दो हो गया। अब उसके बाद हम समीकरण एक और दो को अगर जोड़ दें तो ये हमारा कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण, क्योंकि डायरेक्टली आप काट पीट के मत करिएगा, अगर आपको सॉल्व में दिया है तब। समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से, या फिर समीकरण एक में समीकरण दो को जोड़ने पर, तो इन दोनों को जोड़ दो। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई को जोड़ देंगे इक्वल के पहले का, और इक्वल के बाद का इधर जोड़ देंगे। तो इक्वल के बाद जो ऊपर है लिख लो 5 2 0 9 जुड़ जाएगा। फिर कितना है, 3 6 0 माइनस 1, ये जुड़ जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस x ब्रैकेट टूट जाएगा तो माइनस का y होगा। क्या होगा, माइनस का y होगा। और आप भी में देखिए 5 जुड़ जाएगा 3 में तो 8 हो गया, 2 जुड़ जाएगा 6 में तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 0 0 कितना होगा, 0। 9 प्लस माइनस है यहाँ पर, तो 9 में से एक घटेगा तब भी कितना आएगा, 8 आएगा। और x वाला तो x से कट गया, x नहीं y वाला कटा है, तो x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x। इसमें से 2, खैर इसमें 8 कामन पूरा पूरा हो रहा है, लेकिन यहाँ से हम केवल कामन लेंगे 2। कितना लेंगे कामन, केवल 2 लेंगे। जब 2 लेंगे तो यहाँ 4 4 0 4 बचेगा। ये 2 लिए हैं ताकि इससे कट जाए। और यहाँ पर जो x का मान आएगा, x बराबर 4 4 0 4 आएगा। ये x का मान हो गया, जो कि x का मान निकल आया। अब क्या निकालना है, y का मान। तो x का मान उठाइए और समीकरण एक में रख दो। तो यहाँ साइड में कर रहे हैं x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो x का मान उठाइए और समीकरण एक में रखिए। तो समीकरण यहाँ पर 2 दिखा रहा है, ये देखो नीचे कर ले रहे हैं, ये देखो 1 है। तो x का मान रखेंगे तो x के स्थान पर रखेंगे 4 4 0 4, जो कि अभी नीचे निकला था x का मान। ये देखो यहाँ पर x का मान अभी निकला हुआ है। तो उसके बाद प्लस में y है, प्लस का y लिखेंगे। इक्वल में कितना है देख लो, इक्वल में 5 2 0 9 है, 5 2 0 9 है। अब इतना करने के बाद y बराबर होगा 5 2 0 9। इसको उठाकर इधर करेंगे तो माइनस में 4 4 0 4 हो गया। इतना समझ में आया होगा। तो y बराबर 5 में घटाएंगे 4 को तो आएगा 1, 2 में घटाएंगे -4, 2 - 4 -2, 0 में से 0 घटेगा 0, 9 में से 4 को घटाएंगे तो आएगा कितना, 5 आएगा। यानी कि 1 - 2 0 5, ये आ गया y का मान। किसका मान हो गया, y का मान। और x का मान तो निकाले ही थे, y के मान में गोला मार दीजिए और यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6वां। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अपना जो है लाइट ऑन, स्क्रीन जो है चमक तेज कर लेना क्योंकि लाइट चली गई है। यहाँ पर देखिए जो 6वां नंबर सवाल है, ये दिया है x तथा y ज्ञात कीजिए, x तथा y ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करना, पहले 2 का गुणा अंदर कर दो, तो 2 ही करनम हो जाएगा 2, 2 × 9 हो जाएगा 0, 2 × 6, 2 ही करनम 2x हो जाएगा। ये आप व्यू में बंद कर देंगे। प्लस का y है 0 है 1 है 2 है, इक्वल का 5 है 6 है 1 है 8 है, ये हो गया। अब क्या करना है, इसमें जोड़ है, इक्वल के पहले इसे जोड़ना है। तो 2 में जुड़ जाएगा y, तो हो जाएगा 2 + y। पहला पहले में जुड़ेगा, दूसरा पीछे का 6 है, यहाँ 0 है, 6 में 0 को जोड़ेंगे 6 ही आएगा। 0 में 1 को जोड़ेंगे, देखिए इसके नज़दीक है और ये भी नज़दीक है, तो 0 1 1 हो गया। ये पीछे से नज़दीक है, पीछे से नज़दीक 2 है, तो 2x में 2x को जोड़ेंगे, तो 2x में 2 को जोड़ेंगे, तो 2x + 2 हो जाएगा। ये 5 हो गया, 6 1 8। अब x और y का मान निकालना, तो तुलना कर दीजिए। क्या करेंगे, तुलना। तो तुलना कैसे करेंगे, देखिए तुलना करने पर, तो ये पहले क्या है 2 + y है किनारे साइड में, और यहाँ पर कितना है 5 है, तो y बराबर का होगा 5, 2 इधर आएगा -2, तो y बराबर कितना हो गया 3 हो गया। y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये नीचे से है 2x + 2, इधर नीचे से क्या है 8 है, तो 2x बराबर 8, इधर आएगा -2,
2x बराबर 8 में से 2 गए 6, तो 2 3 6, यानी कि x का मान कितना हो गया 3। x का मान भी 3 आया है और y का मान भी 3 आया है, तो x बराबर 3, y बराबर 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। जो कि ये सवाल जो आप देख रहे हैं ये 4 नंबर की भी पूछता है, जैसे 8 नंबर वाले में जो है 2 देता है क्वेश्चन, एक 4 4 का, और 5 नंबर में भी आपको दे सकता है। ध्यान दीजिए, अच्छे से पढ़े रहिएगा। अगर 2 नंबर में पूछता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप बहुत कम समय में कर लेंगे, तो ध्यान देना 1 2 नंबर से घबराइएगा नहीं। आपको बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर आपको जो है 100 तक पहुंचाने में एक एक नंबर की भूमिका रहेगी। तो चलिए देखते हैं, ये 6वीं नंबर सवाल थी। अब हम देखेंगे 7वीं नंबर सवाल, जो कि अब आपकी छोटी छोटी सवाल हो जा रही है। अब हम आने वाले हैं 5 नंबर वाली सवाल पर। अब यहाँ पर जो 7वीं सवाल आपके सामने है, ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की पूछी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले आप एग्जाम में जब भी करिएगा तो आप प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद लिखिएगा दिया। क्या लिखेंगे? दिया है। दिया है में a बराबर और b बराबर आप लिख लेना। पहले a बराबर लिख लेना, इसको उतारिएगा फिर से, तथा b बराबर इसको उतारिएगा। हम डायरेक्टली आपको बता दे रहे हैं कितना 3a माइनस 2b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे 3a माइनस 2b। आप पहले इसे और इसे उतारना, पूरे नहीं उतारना लेकिन इसे दोनों को उतारना है। उसके बाद 3a माइनस 2b, तो लिखिएगा 3, a के स्थान पर उतारिए 4 2 13, ये पहली पंक्ति है। दूसरी पंक्ति में 0 5 7, तीसरी पंक्ति में 6 8 9 हो गया, ये हो गया। फिर लिखेंगे माइनस का 2 ऑब्व्यू में 2 0 3 3 10 5 5 7 0 ऑब्व्यू के अंदर करिएगा। अब 3 का गुणा पारी पारी सब में करिए, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 13 हम में 39 हो जाएगा, 3 जीरो 0 हो जाएगा। सब में करना है, 3 5 15 होगा, 3 7 21 होगा, 3 6 18 होगा, 3 8 24, 3 9 27 हो गया ऑब्व्यू के अंदर। माइनस 2 नहीं, 2 का भी अंदर गुणा करेंगे ना, इसको हटाओ, 2 का अंदर कर दीजिए गुणा। 2 दूनी 4, 2 जीरो 0, 2 3 6, 2 3 6, 2 दहम्मा 20, 2 5 10 होगा, 2 5 10, 2 7 14, 2 जीरो 0, यानी कि हम सब में 2 से गुणा कर दिए हैं। अब क्या करना है? घटाना है। तो चलिए घटा देते हैं, डायरेक्टली ही घटा देंगे। तो ये सवाल इतना छोटा लग रहा है, लेकिन आप जब इसको दिया है करके जब सवाल को उतारेंगे 2 लाइन में, 2 लाइन आपका बढ़ जाएगा। और जब 5 नंबर का ये देगा तो आप डायरेक्टली मत घटाना, 12 में 12 माइनस 4 करना, यानी कि किनारे का पहला और यहाँ का पहला। दूसरा है 6 माइनस 0, यहाँ का 39 यहाँ का 6, तो 39 माइनस 6 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, लाइट चली गई है, आप इसको थोड़ा चमक तेज कर लेना अगर ना दिखाई दे तो। 0 में घटा देंगे 6, तो 0 माइनस 6 हो जाएगा, 15 माइनस का 20 हो जाएगा, 21 माइनस का 10 होगा। यहाँ पर देखिए 18 माइनस 10 होगा, 24 माइनस 14 होगा, 27 माइनस का 0 हो जाएगा। ये हो गया ऑब्व्यू के अंदर। 12 में से 4 को घटाएंगे 8 आएगा, 6 में 0 गए 6 होगा, 39 में 6 को घटाएंगे तो 33 आएगा। 39 में 6 को घटाएंगे कितना आएगा? 33 आएगा। और 0 में से 6 घटाएंगे माइनस 6 आएगा, इसे घटाएंगे माइनस 5, 21 में 10 गए 11 आएगा, 18 में 10 गए नहीं, हाँ 18 में 10 गए 8 आएगा, 14 में से 24 में से 14 गए माइनस का 10 आएगा, 27 में 0 घटाएंगे 27 आएगा। और ये हो जाएगा इसका उत्तर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गई होगी। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, और साथ में नोट करते चलो ज़्यादा अच्छा रहे। ये वाला प्लस में है क्या? 24 में, हाँ 14 के प्लस का आएगा, ये प्लस में आएगा। ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर कौन सी थी? 7वीं थी। अब हम देखेंगे 8वीं नंबर। अब यहाँ पर देखिए, जो 8वीं नंबर सवाल आप देख रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम में इस मॉडल की आप एनसीईआरटी बुक में उठाइएगा। इस मॉडल की 2 सवाल है, इसका मतलब ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए, इसको सॉल्व करके हमें यक्स का मान बताना है, जो कि 5 नंबर का एग्जाम में पूछा गया है कई बार, जो है इस बार भी पूछा जा सकता है। आप इसको अच्छे से देखना। 3 है तो 3 में से एक साथ तो गुणा करेंगे नहीं, तो पहले इन दोनों का गुणा कराएंगे, इसको हम वैसे ही उतार लेते हैं। और बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आप इस पूरे को एक बार नोट करिएगा। सवाल लिखिए इसलिए नोट नहीं करें, लेकिन आपको एग्जाम में पहले इसको नोट करना ही पड़ेगा, ताकि आपको अच्छा भी लगे देखने में और एग्जामिनर को चेक करने में कोई दिक्कत ना हो। पहले लिखेंगे यक्स माइनस 5 है माइनस 1, इसमें एक पंक्ति है और 3 स्तंभ है। चलिए इसको हम गुणा कर देंगे। गुणा करने का रूल याद रखिएगा, पंक्ति गुणे स्तंभ ही होता है। तो 1 का गुणा यक्स में करेंगे तो यक्स आएगा। आगे बढ़ेंगे 0 है, आगे बढ़ेंगे 4 है, 0 का 4 में करेंगे 4 जीरो 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 2 है, यहाँ 1 है, 2 ही का नाम 2 हो जाएगा। दूसरे में आएंगे तो यहाँ दूसरा रेडी भी करेंगे, 0 का यक्स में करेंगे 0 होगा। आगे बढ़ेंगे 2, 2 चौक 8 हो जाएगा प्लस का। आगे बढ़ेंगे 1, यहाँ बढ़ेंगे 1, तो 1 ही का नाम 1 प्लस का 1 होगा। 2 से कराएंगे 2 यक्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 0 चौके 0 हो जाएगा, 3 का नाम 3 हो जाएगा। ये हो गया, और इक्वल में कितना है? 0 है। अब उसके बाद पहले इसको उतारेंगे यक्स माइनस 5 माइनस का 1। यक्स में 2, देखिए यक्स लिखेंगे, 2 में 0 को जोड़ देंगे 2 आएगा, 8 1 9, 9 0 9 ही आएगा।
2x में 3 जीरो कितना होगा, 3 ही आएगा। बंद कर लो, यहाँ पर इक्वल का 0 कर देंगे। इतना हो गया। इतना कहने के बाद फिर से पंक्ति गुणे स्तंभ के रूल से सॉल्व करेंगे। तो x का गुणा इसमें करेंगे तो x का गुणा x + 2 में हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, -5 है तो -5 का गुणा 9 में करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, -1 का गुणा 2x + 3 करेंगे। बीच में चिन्ह प्लस का रहता है, लेकिन जब माइनस आएगा तो माइनस प्लस ऑलरेडी माइनस ही हो जाएगा। इक्वल का क्या कर देंगे, 0 हो जाएगा। इतना आपके समझ में तो आ गया होगा। x का गुणा करेंगे x², x में 2 का करेंगे 2x होगा। माइनस में 9 × 5 = 45 हो गया। -1 × 2 = 2x हो जाएगा। 1 × 3 = 3 तो -3 हो जाएगा। इक्वल का 0। 2x को 2x से क्या करिए, काट दीजिए। x² -45 3 -48 माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। इक्वल 0 होगा। x² = 24 इधर आएगा 48 हो जाएगा। x बराबर इधर से वर्ग हटेगा, इधर करनी यानी कि अंडर रूट लगेगा और रूट के साथ प्लस और माइनस का चिन्ह भी आ जाता है। तो x बराबर प्लस माइनस, इसका खंड करेंगे 2 से करेंगे तो 24 आएगा। 24 यानी कि 2 से करेंगे 12, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48 हो जाएगा। 16 48 होगा। तो x बराबर प्लस माइनस, ये 2 बाहर आ गया, फिर से 2 जोड़ा बना, फिर 2 बाहर आ गया, रूट के अंदर 3 बचेगा। x बराबर प्लस माइनस 4 रूट का 3, ये इसका आंसर होगा। यानी कि x का मान जो पूछा था वो प्लस माइनस 4 रूट 3 हो गया और यही इसका आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, ज़्यादा कठिन नहीं थी। अगर आप देखे होंगे शुरू से तो एकदम ईजी सवाल थी ये। अब यहाँ पर देखिए, जो 9वें नंबर सवाल दिया गया है आपके सामने, ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है और पूछे जाने के चांसेस भी हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व में जो दिया है इसको आप लिख लीजिए। तो दिया है, क्या दिया है देखिए, f(x) बराबर में दिया है, आव्यूह के अंदर cos x है, माइनस sin x है, 0 है, यहाँ पर sin x है, cos x है और कितना है, 0 है। और ये हो गया 0 0 1 हो गया आव्यूह में। अब यहाँ पर देखिए जो सिद्ध करना, उसमें अब अगर आप आकर देखिए तो f(x) fy भी चाहिए, तो यहीं पर हम fy निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, fy निकाल लेंगे। जब x के स्थान पे y किए हैं तो इसमें भी टोटल जो है x के स्थान पे y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos y माइनस का sin y 0 0 1, ये हो जाएगा cos x 0, ये हो जाएगा नहीं y हो जाएगा ना, cos y, ये हो जाएगा sin y, यहाँ पर कितना है 0 है, ये आव्यूह के अंदर ही रहेगा। इतना आपके समझ में आया है। अब उसके बाद यहाँ पर f(x) + y भी है, तो हम सिद्ध करते समय यहाँ पर डायरेक्टली अगर करना चाहो तो कर दीजिए, बाकी चलो कर ही देते हैं, या फिर लिख लो ऐसे ही f(x) + y। तो क्या करना है, जहाँ पर x है, जहाँ पर x है वहीं पर y किए और वहीं पर x + y कर देंगे। तो हो जाएगा cos x + y, ये हो जाएगा sin x + y, 0 है। फिर यहाँ पर हो जाएगा sin x है, तो x के स्थान पर x + y, यहाँ पर cos x के स्थान पर x + y, 0, यहाँ पर 1 है, 0 0, ये आव्यूह में बंद कर दीजिए। ये हो गया आपका f(x) + y। अच्छा, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है f(x + y) बराबर f(x) × fy, ये सिद्ध करना है। तो इसे मान लो समीकरण 1, f(x + y) पहले से निकाले हैं, तो ये हो गया समीकरण 1। अब यहाँ पर यानी कि LHS को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप RHS को सॉल्व करिए। क्या करिए, RHS को सॉल्व करिए। तो हो जाएगा f(x) इंटू में fy। तो f(x) की वैल्यू ये जो ऊपर अभी आप लिखे इसी को उतारना है, f(x) और fy को उतार लीजिए। तो f(x) को हम लिख रहे हैं, तो f(x) में क्या है, cos x है और सामने माइनस sin x है, 0 है, फिर जो है sin x है और cos x है, 0 है, 0 0 1, यही आपका f(x) है। इंटू में fy भी सेम यही है, बस जहाँ x है वहीं पर y कर देंगे। तो हो जाएगा cos y माइनस का sin y, 0 हो गया, sin y cos y, 0 0 0 1, ये हो गया आपका ये। अब इसका गुणा करेंगे तो ये पंक्ति गुणे का स्तंभ करेंगे, पंक्ति गुणे स्तंभ करेंगे। तो cos का गुणा cos में करेंगे, तो cos x है, यहाँ cos y है, तो cos x इंटू में cos y। आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस के साथ है, तो यहाँ प्लस लगता है, लेकिन माइनस प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। sin x दूसरे नंबर पे, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर क्या है, sin y है, फिर आगे बढ़ेंगे 0, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 0, तो 0 का गुणा 0 में करेंगे, 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका इसमें हो गया, अब इसी का इसमें करेंगे, तो cos का गुणा इसमें करेंगे, तो cos x sin y हो जाएगा, cos x sin y। तो इसमें माइनस का है तो ये माइनस आगे चला आया,
आगे बढ़ेंगे ये माइनस में, इस इधर बढ़ेंगे ये भी माइनस में है, तो माइनस साइन यक्स का कॉस वाई में करेंगे, तो माइनस साइन यक्स का कॉस वाई में करेंगे। ध्यान दीजिएगा ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर की बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। आगे बढ़ेंगे तीसरे नंबर पे, तो इसमें भी आगे बढ़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। नहीं नहीं, ये वाला तो हो गया था, दूसरे में कर रहे थे ना, जीरो का जीरो में करेंगे तो प्लस का जीरो हो जाएगा, जीरो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका तीसरे में करेंगे तो कॉस जीएनओ जीरो होगा, फिर जीरो होगा, फिर जीरो होगा, मतलब जीरो जीरो आएगा तो जीरो ही लिख देते हैं, जीरो जीरो आएगा बार बार तो एक ही जीरो लिख दो, काम खत्म। अब जो है दूसरे में आएंगे, फिर से यहाँ शुरू करेंगे तीनों में पारी पारी, तो फिर नीचे लिखेंगे साइन का कॉस में करेंगे तो साइन एक्स कॉस वाई, आगे बढ़ेंगे कॉस है यहाँ पर साइन है तो प्लस में कॉस यक्स साइन वाई, फिर आगे बढ़ेंगे जीरो जीरो, जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी से फिर इसमें कराओ तो माइनस का ये हो जाएगा साइन यक्स साइन वाई, आगे बढ़े कॉस, आगे बढ़े कॉस तो प्लस में हो जाएगा कॉस यक्स कॉस वाई, फिर आगे बढ़ेंगे और इसमें बढ़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, जो कि जीरो यहाँ लिखना नहीं है। फिर तीसरे में आएंगे जीरो जीरो, एक ही करना में एक, तो जीरो जीरो एक यानी कि जीरो प्लस एक हो जाएगा। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रहेगा, बंद करेंगे, अभी एक बचा है। अब तीसरे से करेंगे तो जीरो हो जाएगा ये भी, फिर आगे बढ़ेंगे जीरो का गुणा करेंगे फिर जीरो हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे एक जीएनओ जीरो हो जाएगा और बीच में सबके प्लस रहेगा। इसमें करेंगे जीरो, फिर आगे बढ़ेंगे जीरो, फिर आगे बढ़ेंगे एक जीएनओ जीरो यानी कि सब का सब क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर करेंगे जीरो जीरो, एक का नम एक, तो जीरो जीरो एक, तो बीच में प्लस का चिन्ह जरूर लगाइएगा। अब इतना करने के जस्ट बाद, इतना करने के जस्ट बाद आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा कॉस यक्स कॉस वाई माइनस में साइन यक्स साइन वाई, तो ये फार्मूला बन जाएगा कॉस यक्स प्लस वाई का, यक्स प्लस वाई, माइनस है तो प्लस का बनेगा और इसमें से दोनों में से पहला नंबर तो हम माइनस को हटा लेते हैं, जब माइनस को कॉमन ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस यक्स साइन वाई। बाकी इस देखिए माइनस को कॉमन ले लेंगे तो इसको यहाँ पर साइन बता रहे, जब माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये वाला आप पहले कर देना साइन यक्स कॉस वाई, इसको पीछे कर देना कॉस, जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा कॉस यक्स साइन वाई, तो ये फार्मूला बन जाएगा, माइनस तो है ही, ये अंदर का फार्मूला बनेगा साइन यक्स प्लस वाई, तो माइनस में साइन यक्स प्लस वाई हो जाएगा, यक्स प्लस वाई होगा तो ये जीरो है, ये सब जुड़ के एक आएगा और ये भी एक आएगा, क्या एक ये भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। और ये वाला कॉस यक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई साइन, यही चीज़ है बस आगे पीछे है, तो आगे पीछे कर लेंगे तो ये भी बन जाएगा कॉस यक्स प्लस का वाई हो जाएगा और यहाँ पर कितना है, जीरो है। ये जो फार्मूला बनेगा साइन यक्स कॉस वाई, तो ये बनेगा आपका साइन यक्स प्लस वाई हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आप के अंदर। ये वाला थोड़ा देखिए, ये वाला यानी कि दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति का तीसरा स्तंभ, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो ही रहेगा, तो ये भी आपका जीरो रहेगा। और ये जो आपका आया है आप यहाँ पर देख लीजिए, इतने का मान इतना हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये जो निकाले हैं, क्या निकाले हैं, एफ एक्स गुणे एफ वाई, यानी कि एफ एक्स गुणे एफ वाई, ये जो आया है ये है एफ एक्स प्लस वाई का मान, और इसी को आगे पीछे कर लेना, यही सिद्ध करने को बोला था, इति सिद्धम, इति सिद्धम, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, बस थोड़ा सा इसमें गुणा भाग करना था और यही फार्मूला इसमें मेन था। अगर आप पूरा देखे होंगे तो आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर अगली जो है, अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर मत करिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 10वीं है, ये दिया है आव्यूह को, आव्यूह एक को जो है सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में लिखिए, मतलब सममित और विषम सममित के योग। तो सबसे पहले जो आव्यूह आपको दिया है, पहले इस आव्यूह को आप अच्छे से लिखिएगा। तो आव्यूह ए बराबर कितना दिया है, देखिए 2 है, माइनस का 2 है, माइनस का 4 है, माइनस 1 है, 3 है, 4 है, 1 है, माइनस 2 है, माइनस का 3 है, ये आव्यूह के अंदर हो गया, ये आव्यूह में हो गया। अब इतना करने के बाद जो है आपको ए डैश निकालना होगा। क्या निकालना होगा, ए डैश। डैश का मतलब क्या है, जब ए डैश निकालेंगे तो ये जो पंक्ति है ना ये स्तंभ में चेंज हो जाएगा, -2 माइनस का 4। ये जो दूसरा है ये दूसरी खड़ी लाइन में कर दीजिए, -1 3 4, मतलब इधर का जो है सीधा कर दो, फिर नीचे वाला 1 -2 फिर माइनस का 3, इस तरीके से कर दो, तो ये आपका ए डैश निकल के आ जाएगा। तो ए दिया था,
ए डैश हम निकाल लिए। अब क्या करना है, दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, ए प्लस ए डैश को जोड़ दो, ए प्लस ए डैश को जोड़िए। तो पहले ए वाला उतार लो, 2 है, -2 है, माइनस का 4, -1 3 4, यही वाला लिख रहे हैं, 1 -2 -3, प्लस में ये वाला लिखेंगे तो कितना है, 2 है, -1 1, -1 1 हो गया, -2 3 -2, -4 4 -3, ये हो गया आव्यूह के अंदर, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद जो है 2 में 2 को जोड़ दो, 4 हो गया, -2 में प्लस माइनस -1, तो 2 में से 1 घटेगा तो -3 आएगा, और -4 प्लस 1 है तो -4 को 1 में जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा। वैसे -1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस ही होगा, तो -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 होगा, फिर 6 हो जाएगा, 3 3 6 होगा, 4 में 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, 1 में 4 को घटाएंगे -3 आएगा, -2 में 4 को जोड़ेंगे 2 आएगा, और ये -6 हो जाएगा, ब्रैकेट में कर दीजिए। ये निकल कर आ गया a प्लस ए डैश, और जैसे a प्लस ए डैश निकाले हैं वैसे a माइनस का ए डैश निकालेंगे, यानी कि इसको दोनों को फिर जैसे यहाँ जोड़े थे वैसे ही क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाएंगे 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ मान लो माइनस रहेगा तो -2 करेंगे, यहाँ अगर माइनस कर दिए तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो -2 में 1 को जब करेंगे तो ये आपका निकल कर आ जाएगा -1, ऐसे निकालेंगे -5, यानी कि इन दोनों को जो आपका दिया है इसको घटा दीजिए, 2 में 2 घटाओ 0 आएगा, -2 में इसे घटाएंगे तो देखिए यहाँ देखो 2 में से 2 घटाएंगे 0 होगा, -2 में से -1, यानी कि जब इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस ये वाला तो प्लस हो जाएगा, -2 + 1 -1 आएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो 0 -1 -5 हो गया, फिर 1 आएगा 0 आएगा, 1 आएगा 0 आएगा, और उसके बाद जो है 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा, ये हो जाएगा 5 -6 0 हो जाएगा, आप व्यू के अंदर कर दीजिएगा। इतना कहने के बाद इन दोनों को निकालने के बाद, यानी कि एक a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश निकालने के बाद हमसे जो पूछा है उसके हिसाब से हो जाएगा a बराबर 1/2 a प्लस ए डैश प्लस में 1/2 a माइनस ए डैश, क्योंकि सममित विषम सममित दोनों के योग पूछा, तो सममित विषम सममित दोनों का क्या हो गया, योग हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, इतना करने के बाद यहाँ इसको लिखेंगे 1/2, ये वाला जो है आपका ये है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ये देखो a प्लस ए डैश जो निकाले थे, a प्लस, यहाँ देखो a प्लस ए डैश जो निकाले ये आया है, तो a प्लस ए डैश के स्थान पे इतना रखेंगे और a माइनस ए डैश के स्थान पे इतना रखेंगे। तो a प्लस ए डैश के स्थान पे ये वाला रखेंगे, आप लिख लीजिएगा, थोड़ा नीचे वीडियो को पीछे करके देख लेना या तो कॉपी में लिख लीजिएगा। तो हम लिखेंगे उससे जो है, तो 4 -3 था, -3 6 2 है, और -3 2 -6 है, प्लस में 1/2 लिखेंगे, a माइनस ए डैश लिखेंगे ये वाला, तो 0 -1 -5 हो जाएगा, 1 0 6 है, 5 -6 0 है, ये हो गया आपका। इतना किए। अब इतना कहने के बाद ध्यान से सुनिएगा, जब 1/2 का अंदर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 1/2 का अंदर गुणा करेंगे, जब इसका 1/2 अंदर गुणा करेंगे यानी कि 2 से सम में भाग देना है, बटे में 2 है तो 2 से सम में भाग देंगे, जब 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, इसमें देंगे तो -3/2 होगा, ये भी -3/2 हो जाएगा, ये भी -3/2, और इसमें करेंगे 2 तिहाई 6, 2 का नाम 2 होगा, -3/2 हो जाएगा, 2 का नाम 2, ये 2 तिहाई 6 -3 हो जाएगा आप व्यू के अंदर, प्लस में फिर इससे 2 से सम में भाग देंगे, 2 0 0 रहेगा, -1/2 आएगा, ये हो जाएगा -5/2 आएगा, तो 2 का नाम 2 से भाग देंगे तो 1/2 ही रह जाएगा, यहाँ 2 से भाग देंगे 0, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, ये हो जाएगा 2 0 0 आप व्यू के अंदर, ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये ए जो है यहाँ पर उतारना चाहो तो ए को उतार सकते हो, ए जो है अगर आप देखें तो ये ए सवाल ही में है, तो आप सवाल में क्या था, 2 था, ये देखो ये वाला है ए, यानी कि सवाल में जो था, तो इसको लिखेंगे तो 2 -2 -4 है, -1 3 4 है, 1 है, -2 -3 है, जो कि आप व्यू के अंदर है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे यानी कि 2 -2 4, इसी को उतार लो, -1 3 4, 1 -2 -3, ये हो गया।
अब जो है आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 आएगा, माइनस 3/2 में -1/2 को जोड़ेंगे तो फिर आपका यही आएगा। तो आप इतना करके पूरे को गोला कर देना, या तो यही आप लिख देना इति सिद्धम, या फिर यही इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आ गई होगी। और ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन उठाता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए जो 11 नंबर सवाल लिए हैं, ये भी सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का ये भी पूछा गया है, आप उठाकर देखिएगा मॉडल पेपर में ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखिएगा, दिया है ABC, तीनों को अच्छे से उतारिएगा, हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे। पहले आप दिया है लिखिएगा, उसके बाद इसमें का LHS ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो A लेंगे और B + C LHS को लेते हैं, और यहीं साइड में जो है RHS को भी ले लेते हैं। क्या है? AB प्लस में AC है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो A के स्थान पे क्या लिखेंगे? A के स्थान पे ये लिखेंगे, देखो A के स्थान पर हम लिखेंगे 1 0 1 1 ऑब्यू के अंदर ब्रैकेट में। B के स्थान पे यहाँ से लेंगे 2 0 1 1 ऑब्यू के अंदर हो गया, प्लस में C के स्थान पर हम लिखेंगे -1 2 3 1 ऑब्यू के अंदर, बंद कर लीजिए ये वाला। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 0 1 1 हो गया ऑब्यू में, और ये वाला ऑब्यू में जुड़ेगा 2 + -1, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, 0 में 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 2 आएगा, यहाँ देखिए। और 1 में 3 को जोड़ेंगे 4 आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 आएगा ऑब्यू में। अब क्या करना है? इसका गुणा कर देना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो चलिए गुणा करिए, पंक्ति गुणे स्तंभ के रूल से। 1 ही करना में 1 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे 0, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे 4। 3 इशारा क्या कर रहा है? आगे जाओ, ये इशारा कर रहा है नीचे जाओ। तो 1 ही करना में 1, 0 चौके 0 हो जाएगा प्लस में। आगे दूसरे में करेंगे तो 1 2 के 2 हो जाएगा प्लस में, आगे बढ़ेंगे 0 0 2 के 0 हो जाएगा। अब नीचे आएंगे, इससे फिर से शुरुआत इसी में, तो 1 ही करना में 1, आगे बढ़ेंगे 1 चौके 4 हो जाएगा प्लस का 4, 1 2 के 2 हो जाएगा, आगे बढ़कर 1 2 के 2 कर देंगे, ये हो गया ऑब्यू के अंदर। अब इतना कहने के बाद 1 में 0 को जोड़ेंगे 1 आएगा, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 1 4 5 हो गया, 2 2 4 हो गया ऑब्यू के अंदर। इतना हो गया। अब उसके बाद AB है, यहाँ देखिए, यहाँ तो A के स्थान पे कितना है पहले लिख लो, 1 0 1 1। B के स्थान पे कितना है? 2 0 1 1 प्लस A के स्थान पे कितना है? देखिए A के स्थान पर है 1 0 1 1, ये हो गया। C के स्थान पे कितना है? -1 2 3 1, ये हो गया। इतना हो गया। इसमें भी पंक्ति गुणे स्तंभ के रूल से गुणा कराएंगे, तो 1 2 के 2 हो गया, आगे बढ़ेंगे 0, आगे बढ़ेंगे 1, 0 ही करना 0, फिर इसका इसमें कराएंगे 1 0 0, आगे बढ़ेंगे 0 ही करना 0 ही रहेगा। फिर 1 से नीचे कराएंगे तो नीचे लिखेंगे भी, तो 1 2 के 2 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे 1 ही करना 1 हो जाएगा। दोनों में आगे बढ़ना है तो इसमें 1 0 0 हो जाएगा, इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, तो 1 ही करना 1 प्लस का 1 ही रहेगा प्लस में। इसमें भी वैसे पंक्ति गुणे स्तंभ के हिसाब से कराएंगे, तो 1 ही करना -1, आगे बढ़ के 0 0 तो यही है 0 हो जाएगा प्लस में। फिर इसी का आगे करेंगे, 1 2 के 2 हो जाएगा प्लस में, 2 ही करना नहीं 0 ही करना 0 हो जाएगा, 1 ही करना -1, आगे बढ़ेंगे 1 3 के 3 प्लस का, 1 2 के 2 हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे 1 ही करना 1 हो जाएगा। ये इसका गुणा हो गया। आगे सॉल्व करेंगे। अब 2 0 2 हो गया, 0 0 0 2 1 3 और 0 1 1 हो गया ऑब्यू के अंदर प्लस में। ये हो जाएगा -1, 2 0 2 होगा, 3 1 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे ना तो 2 आएगा, और 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 ही आएगा। अब उसके बाद 2 + -, 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 0 में 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 0 ही आएगा। नहीं यहाँ 2 0 2 आएगा ना, तो 0 में 2 को जोड़ेंगे 2 आएगा, 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 1 में 2 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा ये वाला देखिए, ये लास्ट वाला, तो पंक्ति गुणे स्तंभ, तो 1 2 के 2 हो गया, 1 ही करना में 1 रहेगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ 3 करेंगे, 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हो गया। अब जो है LHS बराबर RHS मिल गया, LHS बराबर का RHS मिल गया, और इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व यानी कि सिद्ध कर सकते हैं, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि सवाल नंबर ये 11 थी, और 11 नंबर भी सवाल, ये वाली सवाल ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। और आपको बता दें इसी में जो है जो 4 ऑब्यू दिया है, 9 ऑब्यू देकर, ये तो 4 ही दिया है, 9 ऑब्यू देकर यानी 3-3 लाइन वाला देकर भी आपसे इस तरीके के सवाल पूछ सकता है, जो कि 8 नंबर में पूछ सकता है। तो आप अच्छे से पढ़े रहिएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो।
अब यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल जो है, ये वाली सवाल भी कई प्रकार से पूछी जा सकती है, जो कि ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए भी आपको देता है, उसमें भी इस मॉडल की सवाल आता है। एक्स वाई जेड का मान आव्यूह विधि से जो पूछता है उसमें भी आपको इस प्रकार की सवालें दी जाती हैं। आव्यूह विधि में आता है ना एक्स वाई जेड का मान निकालना, तो आपको इस तरीके से उसमें भी देता है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, नॉर्मली एक्स वाई जेड का मान निकालना है। तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 कर दीजिए समीकरण 1। मतलब पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के, तीसरा वाला तीसरे के। तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर कितना 2 हो गया, समीकरण 2। और एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3, समीकरण क्या हो गया 3 हो गया। अब क्या करिए आप इन दोनों समीकरण को मिला दो, या तीनों समीकरण को आपस में जोड़ दो, काम खत्म। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस में समीकरण 3, मतलब तीनों समीकरण को जोड़िए। तो जब तीनों समीकरण को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिए, तो पहले एक बार लिख लेते हैं तीनों को एक बार लिख लो। बराबर 1 है, यक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर का 2 है, ये जेड है। और यक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3 है। यक्स वाला ये कट गया, वाई वाला कट गया, और ये जेड वाला कट गया। तो एक यक्स बचा है, एक वाई बचा है, एक जेड बचा है। 3 2 5 1 6 हो गया। ये हो गया समीकरण 4। ये क्या हो गया, समीकरण 4 हो गया। यानी कि यहाँ से कोई रीजन खास मिला ही नहीं। अब क्या करिए, अब किसी दो समीकरण को लीजिए, इन दोनों को लो बस, समीकरण 1 2 को ये माप करके छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 और 2 को लो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 को लेंगे माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1। समीकरण 2 को लेंगे तो एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल का 2। तो ये कट गया, ये कट गया, तो जेड जेड जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 जेड 2 1 3। यानी कि जेड का मान जो आ गया, जेड का मान आ गया 3/2 आ गया। जेड का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। और जेड का मान उठाइए और कहीं समीकरण में रख दीजिए, या फिर पहले हम इन दोनों को लिए थे, अब कि हम इन दोनों को ले लेते हैं, मतलब समीकरण 2 और समीकरण 3 को। तो यहीं साइड में ले लेते हैं समीकरण 2 व समीकरण 3 से। तो समीकरण 2 जो है यक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2 है, और समीकरण जो 3 है वो यक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल 3 है। ये देखो समीकरण 2 और 3 था। तो यहाँ पर देखिए जेड वाला कट गया, वाई वाला कट गया, तो यक्स यक्स जुड़कर 2x आएगा। 3 2 कितना हो गया 5। तो यक्स बराबर जो आएगा 5/2 आएगा। अब क्या करिए, यक्स और जेड का मान आप समीकरण 4 में लिख दीजिए, अगर आप समीकरण 4 बनाए तो, नहीं तो 1 में रखिएगा। तो जो वाई का मान निकल कर आएगा ये 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो लास्ट में लिख देना आता है यक्स बराबर 5/2, y बराबर 2 और z बराबर 3/2। ये इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी, आपके समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं सवाल नंबर, ये 12 थी। अब ये सवाल नंबर जो 13 है, यानी कि 13वीं नंबर, इसको आपको खुद करना है। ये सवाल आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, ये सवाल आप खुद करिएगा। बाकी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे इसका आंसर, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये हर बार जो है 8 नंबर की सवाल आती है। आप कोई भी पेपर उठा के देखिएगा, कभी कभी तो ये एक क्यूब हटा के केवल इतना ही देता है, तो 5 नंबर में अगर क्यूब तक दे देता है तो ये पूरा 8 नंबर का देता है। ये सवाल का आप लगभग 5-10 मिनट में आप लगाएंगे तो 8 मिनट, यानी कि 8 नंबर की सवाल है, तो आप इसको लगभग 8 मिनट में लगाएंगे भी। सवाल लॉन्ग है थोड़ा, आपको ए क्यूब निकालना पड़ेगा। जब आप ए क्यूब निकालेंगे तो उसी बीच आपका ए स्क्वायर निकल चुका रहेगा। और आई का मान तो आपको पता ही होगा, होता है 1000001, और नहीं हाँ ये 10001, ये होता है आई का मान। ये आई का मान फिक्स होता है, तो आई का मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। बाकी आप इसको करिएगा, नहीं आएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और बाकी अगर आप इतनी सवाल को पढ़ लेते हैं, हमने जितनी सवाल को बताया, तो इसके अलावा आपको कहीं और से पूछेगा नहीं। आप पेपर में उठाकर देख लीजिएगा, इसके अलावा कहीं और से ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। और जितनी सवाल आपको बताए हैं 12 सवाल, अगर 12 सवाल आप पढ़ लिए हैं, और इस सवाल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। यानी कि ये 13 सवाल अगर आप पढ़ लेते हैं तो आव्यूह चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको अदर चैप्टर में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी हमने समाकलन का, प्रायिकता का, चैप्टर 1 का 2 का रेडी वीडियो बना दिए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक दे देंगे, जहाँ से आप पूरा प्लेलिस्ट ओपन कर लेंगे, वहाँ से देख सकते हैं। हमने 5 प्रैक्टिस भी कराया है, और वहाँ उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए। प्लेलिस्ट आपको उसी लिंक में मिल, मतलब आप प्लेलिस्ट में हेरेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, जो कि हम 10 प्रैक्टिस सेट कराने को कहे थे, 5 कराए हैं, और 5 भी जल्द ही करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर चैनल को पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।